एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आप सभी ने इंडियन रोड्स पर देखा होगा, मैं पहले वाला, जो कि मेनली इंटरसेक्शंस पर, कट क्रॉसिंग्स पर देखने को मिलते हैं। अब मैं पहले का मतलब यहाँ पर यह है कि कई सारे लोगों को आप सभी ने देखा होगा जिनको पहली प्रायोरिटी चाहिए होती है रोड क्रॉस करने की, कहीं से टर्न लेने की, और वो कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में ना रख के रोड क्रॉस करते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ये एक्सीडेंट जब हाईवेज पर होते हैं तो चीजें बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। कई बार दोनों तरफ बड़ा नुकसान हो जाता है, कई बार इसमें लोगों की जान तक चली जाती है। हालांकि सिटी के अंदर वाले रोड्स पर भी ऐसी चीजें कहीं ना कहीं काफी नॉर्मल है, और आज के जो वीडियोस आप देखोगे वो सिटी के अंदर वाले रोड्स के ही हैं। ये सबसे पहला इंसिडेंट देखो, जिसे कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के काशीपुर से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि ये अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन वाला रोड है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं। साथ में हल्का फुल्का ट्रैफिक है, जिस वजह से गाड़ियों की स्पीड भी नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में उन्हें नहीं चलाया जा रहा है। अब डैश कैम वाले कार को थोड़े से स्पीड में ये बाइक वाले भाई ओवरटेक करते हैं और राइट से आगे की तरफ निकल जाते हैं। बिल्कुल उसी समय लेफ्ट साइड से ये पिकअप वाला जो है वो रोड क्रॉस कर रहा होता है, मतलब इसको राइट टर्न लेना था। अब ये जो सामने डिजायर है उसके वजह से कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा था। ना तो बाइक वाले को क्लियरली ये दिख रहा था कि पिकअप वाला रोड क्रॉस करना चाह रहा है, ना ही पिकअप वाले को बाइक वाला पहले से दिख रहा था। फिर एक ठीक ठाक डिस्टेंस पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई अपनी गाड़ी को नहीं रोकता है। वही मेंटालिटी की मुझे पहले निकलना है, और इन दोनों ही गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद बाइक सड़क पर गिर जाती है और राइडर एकदम से उछलते हुए रोड के ऑपोजिट साइड में चला जाता है। अब ये टक्कर कोई बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में या जबरदस्त नहीं होता है, लेकिन कई बार कम स्पीड में भी इस तरह के टक्कर होते हैं जिससे लोग पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाते हैं, जैसा यहाँ पर भी हुआ है। अच्छी बात ये थी कि राइडर सड़क पर नहीं गिरे, ना ही इनको बहुत ज्यादा कोई चोटें आई होंगी। अभी ऑपोजिट साइड से कोई गाड़ी ठीक ठाक रफ्तार में आ रही होती तो हो सकता है इनको हिट कर देती और वहां नुकसान ज्यादा था, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भाई हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ की गलती थी। बाइक राइडर को इंटरसेक्शन पर गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना चाहिए था। खासकर उस जगह आपको हमेशा बाइक या फिर कार स्लो करनी चाहिए जहाँ पर आगे की सड़कें क्लियरली ना दिख रही हो, मतलब विजिबिलिटी क्लियर ना हो और गाड़ियां इधर उधर मुड़ रही हो। वहां से बिल्कुल भी आप अपने गाड़ी को कभी भी तेज रफ्तार में निकालने की कोशिश मत करो। दूसरी चीज, उस पिकअप के ड्राइवर को थोड़ा और सही तरीके से और स्लोली रोड को क्रॉस करना चाहिए था, राइट साइड क्लियर करते हुए। अगर कोई मेन रोड पर चल रहा है, खासकर बाइक, तो उसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। ये अगला एक्सीडेंट देखो, जिसे कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के भोपाल से अपने एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर भी भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से नॉर्मल स्पीड में चल रहे होते हैं। आगे की तरफ आपको एक इंटरसेक्शन दिख रहा होगा जहाँ पर एक बाइक वाला सीधा यानी अपने तरफ से जा रहा है। अब बिल्कुल उसी समय लिंक रोड से एक महिंद्रा थार आती है और सीधा मेन रोड पर एंटर होकर कट से टर्न लेने की कोशिश करती है, और इन दोनों ही गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है, जिसके बाद बाइक राइडर बाइक के साथ ही सड़क पर गिर जाता है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना ही गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा कोई तेज थी। गिरने की वजह से हो सकता है बाइक राइडर को थोड़ी बहुत चोटें आ गई हों, जिसके बाद थार ड्राइवर भी तुरंत बाहर उतरते हैं और कहीं ना कहीं बाइक वाले की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं, जो कि बहुत कम ही देखने को मिला है। ऐसे गाड़ियों में बहुत सारे लोग आपने देखा होगा थोड़े से एरोगेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। गलती चाहे खुद की हो या सामने वाले की, वो हमेशा भड़क जाएंगे और कहीं ना कहीं रोड रेज सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि इसी के साथ साथ बाइक के बॉडी लैंग्वेज को देख कर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो राइडर की गलती निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर राइडर पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस चीज को हम क्लियरली नहीं बोल सकते क्योंकि कोई आवाज नहीं रिकॉर्ड हुआ है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं भाई, और मैं हमेशा ही ऐसे वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में जो पहली प्रायोरिटी होती है वो मेन रोड पर चल रहे लोगों की होती है, चाहे वो बाइक से चल रहे हो चाहे वो कार से चल रहे हो। आप किसी भी लिंक रोड से आ रहे हो, किसी भी सर्विस रोड से आ रहे हो, तो आपको हमेशा थोड़ा सा वेट करना है। आप चाहे थार में हो या फिर डिफेंडर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नियम जो है वो यही है कि आप किसी भी लिंक रोड से या फिर ऐसे सर्विस रोड से आओगे तो पहले थोड़ा सा वेट करोगे, मेन रोड की चीजें क्लियर करोगे, तब एंटर करोगे या फिर टर्न लोगे। आप डायरेक्टली एंटर करके रोड को क्रॉस नहीं कर सकते या फिर टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि उस सिचुएशन में भाई सामने जो लोग चल रहे होंगे, जो सीधा जा रहे होंगे, उनको रिएक्शन का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं किसी से ऐसा कि कोई ऐसे अचानक से रोड के बीच में आ जाएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं। अच्छी बात है यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसी चीजें कई बार लोगों को नुकसान पहुंचा देती हैं, चोटें पहुंचा देती हैं। इनफैक्ट रोड रेज का भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और रिसेंट के एक वीडियो में आपने इस चीज का एग्जांपल देखा भी होगा, जहां पर सियरा के ड्राइवर लिंक रोड से सीधा मेन रोड पर एंटर होते हैं, इनोवा को हिट करते हैं, फिर भयंकर रोड रेज हो जाता है। अब लोग ऐसे सिचुएशन में इजीली इसलिए ज्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि गलती किसकी है। अगर सामने वाला समझ जाए कि गलती मेरी है, वो शांत हो जाए, तो फिर चीजें आगे बढ़े ही ना। लेकिन जब लोग गलती भी करते हैं, ऊपर से भड़कते भी हैं, तो वहां पर चीजें अलग चली जाती हैं।
बिल्कुल ऐसा ही एक और खतरनाक एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र सेमेस्टर नैतिक ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि नैतिक की मदर अपने कार से नवी मुंबई के खारगर एरिया से होते हुए जा रही होती है। सेम सिचुएशन है, सिटी के अंदर वाली रोड है, चौड़ी सी रोड है, हालांकि यहाँ पर ट्रैफिक कम है लेकिन फिर भी गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल है। अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक कट पड़ता है जहाँ से एक स्कूटी राइडर डैशकैम कार के सामने से निकलता है और राइट टर्न ले लेता है। लेकिन उसी के पीछे आप देख सकते हो एक स्कूटी राइडर और है, साथ ही में एक वैगनार खड़ी है। दोनों ने ही अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लिया है और डैशकैम कार के निकलने का वेट कर रहे हैं। और डैशकैम कार ड्राइवर स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हुए आगे की तरफ निकलने लगती हैं। बिल्कुल उसी समय यानी ऑपोजिट साइड से स्कूटी से एक आंटी जी आ रही होती हैं जो शायद अपने बच्चे को स्कूल से वापस ला रही थी। और हम वीडियो को जब थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि स्कूटी राइडर ने बिल्कुल भी कार पर ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपना लेफ्ट साइड क्लियर किए सीधा टर्न ले लिया और आगे की तरफ जाने लगी। अब कार ड्राइवर को भी यहाँ पर चीजें थोड़ी सी समझ में नहीं आई। उनको लगा होगा कि स्कूटी राइडर रुक जाएंगी मुड़ने से पहले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और कार ने सीधा जाकर स्कूटी को हिट कर दिया, जिसके बाद स्कूटी राइडर अनकंट्रोल होकर स्कूटी के साथ ही सड़क पर गिर गई। हालांकि बच्ची सेफ थी, वो खड़ी हो गई तुरंत उठकर। वहीं ये टक्कर भी थोड़ा सा जबरदस्त हुआ था जिसमें थोड़ी बहुत चोटें स्कूटी राइडर को आ गई थी। हालांकि इनको बहुत ज्यादा कोई मेजर इंजरीज नहीं आई है। खैर, एज पर द रिपोर्ट इस एक्सीडेंट के बाद स्कूटी राइडर ने सीधा कार ड्राइवर पर ब्लेम डालना स्टार्ट कर दिया कि गलती पूरी तरह से आपकी है। और साथ में इनका ये भी कहना था कि कुछ पैसे वगैरह की भी डिमांड की गई थी हॉस्पिटल बिल्स वगैरह से रिलेटेड, जो कि अनकन्फर्म्ड था। अब हम वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप देख सकते हो ऐसा सिचुएशन इंडियन रोड्स पर कहीं ना कहीं बहुत आम है। हमेशा लोग पहले निकलने के चक्कर में, जल्दी निकलने के चक्कर में गाड़ी को मोड़ देते हैं या फिर लोगों को मुड़ने का टाइम नहीं देते हैं। दोनों चीजें होती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमेशा ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है जिससे इस तरह के एक्सीडेंट्स बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हमेशा ही ऐसे जगहों पर थोड़ा सा पेशेंस रखता हूं। अगर मैं देख रहा कि कोई एक भी रोड क्रॉस कर रहा है और उसके पीछे लोग लगे हुए हैं रोड क्रॉस करने के लिए, भले ही वो रुक गए हों, लेकिन मैं अपने गाड़ी को रोक देता हूं। पहले सामने वालों को प्रायोरिटी देता हूं कि आप जाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी ये कल ही का वीडियो है जिसमें एक स्कॉर्पियो एन कट से टर्न ले रही होती है राइट साइड। मैं सीधा जा रहा था लेकिन फिर भी मैंने अपने गाड़ी को रोका और सामने वाले को निकलने दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए था। गाड़ी आराम से मुड़ी और मैं फिर उसके पीछे पीछे चला गया। 2-4 सेकंड का ही खेल होता है सब, और सिर्फ इतना करके हमने कई सारी चीजों को अवॉइड कर दिया। जबरदस्ती मैं भी घुसने की कोशिश करता, वो भी घुसने की कोशिश करता, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट के बाद रोड रेज सिचुएशन क्रिएट हो सकता था। वहीं सबसे बड़ी चीज, ऐसे जब कोई टर्न लेता है तो हमेशा दोनों तरफ के रोड का जो ट्रैफिक होता है वो बड़ा ही डिस्टर्ब हो जाता है, सिर्फ एक गाड़ी की वजह से, क्योंकि उसको टाइमली मुड़ने नहीं दिया जाता है। लोग पहले निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करके आप उस चीज़ को भी रोक सकते हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि रोड्स पर या फिर कट पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट मत होने दो, ना ही सामने वालों के अंदर, ना ही खुद के अंदर। बिल्कुल कहीं भी लग रहा है कोई निकलने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी रोक दो, आराम से सबको निकलने दो। और ऐसे जगहों पर हमेशा ही थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलो। तो यहाँ पर ड्राइवर को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, साथ ही साथ राइडर को तो और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ऐसे बिना देखे कहीं भी टर्न नहीं लिया जाता है। दूसरी चीज, इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है, सबसे बड़ी गलती। इस तरह के एक्सीडेंट्स में अक्सर ही मेजर इंजरीज आ जाते हैं जब भी आपका सर सीधा सीधा रोड पर लड़ता है। तो अपने ऐसे छोटे छोटे लापरवाहियों पर ध्यान देना स्टार्ट करो और रोड पर खुद के साथ साथ दूसरों को भी सेफ रखो। बाकी आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।